हेलो जी दोस्तों, एक्यूप्रेशर सॉल्यूशन पे आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के अंदर एक्यूपंक्चर का विस्तार। दोस्तों, आप जानते हो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एक्यूपंक्चर के लिए अलग से काउंसिल बना दी है और अभी वो काउंसिल समय समय पर अपनी इंफॉर्मेशन दे रही है। उन्होंने 1 जनवरी को सबको इन्फॉर्म किया है कि उनकी वेबसाइट है mahaacouncil.org, उस पर आइए और यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो वो फॉर्म फिलअप कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कीजिए और वो रिसीव करके वो चेक करेंगे और उसके बाद में अपने को एग्जाम में बैठने का मिलने वाला है। तो दोस्तों, उनकी वेबसाइट आप जैसे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ओपन करोगे तो होम पेज दिखेगा। तो होम पेज के बाजू में अबाउट अस और अबाउट अस के बाजू में रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है, गाइडलाइन है, ये उसमें दिखेगी। तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अभी आपको मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ, ये होम पेज से रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन मैं आपको मेरे अभी मोबाइल में देख रहा हूँ और ये देखिए मैंने क्लिक किया और जस्ट आपके सामने ओपन हो गया है और आप मेरे पीछे बड़े स्क्रीन पे आराम से देख रहे हैं कंफर्टेबली कि एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। यहाँ पर इंग्लिश और मराठी में उन्होंने प्रॉपर पॉइंट बाई पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं अभी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको सुनिए। और रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है जो अभी 1 जनवरी से लास्ट में अगले महीने की 29 फरवरी 2020 तक चलेगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप करवाइए और इसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये लीगली कंपलसरी है। महाराष्ट्र के अंदर जो भी एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करेगा उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर। सभी का बहुत जरूरी है, उसके बिना आप महाराष्ट्र में लीगली प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। दूसरा आगे इसमें है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर स्टार लगा हुआ रेड कलर में, वो आपको फिल करना जरूरी है। तो वो फिल करना है, आप ये ध्यान रखिए। थर्ड में ये है कि आप पूरा सब कुछ पढ़ लीजिए, जो भी आपको निर्देश यहाँ दिए गए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन करते टाइम, वो आपको पढ़ के अंडरस्टैंड करने के बाद आपको प्रोसेस करना चाहिए। हाँ, अभी दोस्तों इसकी फी वो क्या ले रहे हैं, काउंसिल पैसा ले रही है इसका 3000 रुपये। अभी आप प्रोसेस करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब आप सबमिट करेंगे तब ये एप्लीकेशन के साथ, तो उसका प्रोसेस आगे मैं बताने वाला हूँ। हाँ, इसकी टोटल फी बाद में 7000 और भी लेने वाले हैं, तो टोटल 10,000 रुपये इनकी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन और पूरे प्रोसेस प्रक्रिया आपको और समय समय पर बताया जाएगा। उनका एग्जाम भी कुछ होने वाला है तो उसका भी कुछ डेट्स आएगा। सिलेबस पहले ही आ चुका है, सिलेबस के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। उनकी वेबसाइट ओपन करके आपको चीज में एक और सिलेबस का भी डिटेल में देने वाला हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में। अभी आगे बात करेंगे कि अभी ये जो आप अपलोड करेंगे तो आप ये फिजिकली अभी आज आप जैसे हैं वही वाला सेम पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ पुराना टाइप का या कोई स्टाइलिश फोटो, तो वो नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए अभी के लेटेस्ट टाइम के अनुसार। और इसमें आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में लेटेस्ट कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम है व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्म आएगा या ईमेल पे आएगा। तो आप देखते रहिएगा और आपको वहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये फॉर्म फिलअप करते समय ईमेल आईडी प्रॉपर जो भी आप लिखें एकदम स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसके साथ जो भी आप दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स, वो सब PDF फॉर्मेट में ही उनको चाहिए, तो आप PDF फॉर्मेट में दीजिएगा। और आप बड़े स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, बाकी आप अपने मोबाइल में भी इनकी वेबसाइट ओपन करके सब रीड कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि आप डॉक्यूमेंट जो देंगे सेल्फ अटेस्ट करके देना है, जेरॉक्स कॉपी के ऊपर, ओरिजिनल नहीं भेजना है, जेरॉक्स कॉपी के ऊपर सेल्फ अटैच करके उनको कॉपी भेजना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपको जो भी फ्यूचर की फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको एप्लीकेशन नंबर अभी मिल जाएगा, वो आपके मेल आईडी पे आने वाला है और उसी एप्लीकेशन नंबर से आप फ्यूचर में लॉगिन आईडी और वो पासवर्ड आपके वहाँ मिलेगा। तो आप
का इंफॉर्मेशन एग्जाम देने के बाद कैसा है वो सब आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो वो आपको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, वो आपके हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद में जब ये एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट काउंसिल को जब देंगे तो वो उसकी अथॉरिटी ये सब चेक करेगी, फर्दर इंस्ट्रक्शन जांच करेगी प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है विदाउट फी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके साथ 3,000 रुपये उसके साथ चाहिए, तभी वेरिफिकेशन हो पाएगा आपके डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन के टाइम, उसके बिना ये होगा नहीं। तो ये भी आप बहुत ध्यान रखना है, आपको जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके आगे की प्रोसेस में आने वाला है। अभी आगे है कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करने के लिए है। ऐसा नहीं आपने यहाँ से सर्टिफिकेट लिया कोई और स्टेट में जाके करो तो वो वहाँ का स्टेट अलग है, तो वहाँ लोकल कानून और हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो अलग बात थी, तो ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ इसी वेबसाइट पे मिलेगा, mahaacouncil.org। आपको कोई भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता है मैसेज, जैसे हम भी आपको बहुत करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन वेबसाइट से ही करना है। काउंसिल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो ये आप बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा। और ये जो आप अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके वेरिफिकेशन के साथ जो 3,000 रुपये फी दे रहे हैं, ये अगर कोई कारण से आपका अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको वो 3,000 रुपये फी रिफंड नहीं होगी। ये उन्होंने क्लियर यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 15 में। अभी आगे इन्होंने लिखा है 16 नंबर पॉइंट में कि महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर ये सब राइट रिजर्व रखते हैं, कुछ भी चेंजेज या नोटिफिकेशन रहेगा जरूरी हुआ तो बिना, वो उन्हीं के पास अधिकार है। और इसका कुछ भी लीगल डिस्प्यूट रहता है तो वो भी सिर्फ मुंबई के लिए है, ये भी उन्होंने क्लियर पॉइंट नंबर 17 में लिखा है। टोटल 18 पॉइंट उन्होंने डिटेल में इंग्लिश और मराठी में अच्छे से लिख दिया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो और इन्होंने यहाँ पर 18 नंबर पॉइंट में लिखा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन इज 29 फरवरी 2019। इन्होंने गलती से हो गया है, ये 2020 का है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, ये चेंज उधर कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने बताने का कोशिश किया। अभी देखिए ये सब पढ़ने के बाद नीचे लिखा है आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रोसेस करेंगे तो आपको फॉर्म दिखने वाला है। पर्सनल डिटेल आपसे यहाँ सब ली जाएगी, जिसमें आपका पूरा नाम, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में आपका पेरेंट्स की डिटेल्स, और उसके बाद में इसमें डिटेल आगे नीचे जाएंगे कॉन्टेक्ट डिटेल, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी उन्होंने यहाँ मांगा है। आपकी वेबसाइट है पर्सनल तो भी डाल सकते हैं फॉर रेफरेंस, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में सेव एंड प्रोसेस करेंगे तो आपको पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डिजिटल पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। उन्होंने वहाँ पर यहाँ पर वेबसाइट में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया है, आप भी कीजिए। जो जो प्रैक्टिस करते हैं आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आप उन सबको बोलिए और मैक्सिमम लोगों को करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद में इसका एक्यूपंक्चर का रजिस्ट्रेशन जब भी होगा तो अलग नियम हो जाएंगे, उसका अभी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है आगे। जस्ट अभी तो ये हो रहा है कि सबको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट ये काउंसिल मांग रही है, तो अपने सभी को देना है और फिलअप करके, बहुत ज़रूरी है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एक्यूप्रेशर सॉल्यूशन चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बनाते रहेंगे और वीडियो। ये सिलेबस का डिटेल वाला वीडियो, सिलेबस को मैं आपके सामने वापस प्रॉपर बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप देखते रहिए। थैंक यू।